हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मैथमेटिक्स बाय चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12 के अंदर मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा, लेकिन मैट्रिक्स को पढ़ाने से पहले आपको कुछ चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं। जैसे आव्यूह बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको, इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। अब आपका दूसरा है सारणिक, इसको आप बोलते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। इन दोनों में सबसे बड़ा मेन अंतर होता है, आप लोग सबको बताया जाता है कि इनके कॉलमों का अंतर होता है, लेकिन ये ही अंतर मेन नहीं होता है। मेन अंतर कुछ और भी होता है। मैट्रिक्स के अंदर क्या है, आप स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी, ठीक है, इस टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें रो और कॉलम के सेम रहते हैं, लेकिन इसमें 5x6 भी हो सकता है और 4x5 भी हो सकता है। क्लियर? तो इस टाइप की मैट्रिक्स होगी। लेकिन डिटर्मिनेंट जो होता है आपका, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका जैसे 2x2 की मैट्रिक्स हुआ या 4x4 की मैट्रिक्स हो गया। क्लियर हुआ? तो इस टाइप की मैट्रिक्स, ये आपका फर्स्ट अंतर हुआ। सेकंड अंतर आपका क्या निकल के आता है कि मैट्रिक्स के अंदर किसी भी पर्टिकुलर रो और कॉलम सभी में मल्टीप्लाई होगी। जैसे हम 2 की मल्टीप्लाई तो रो और कॉलम सभी में मल्टीप्लाई होगी, लेकिन इसके अंदर जैसे R और C है तो इसके अंदर सभी में मल्टीप्लाई होगी। लेकिन डिटर्मिनेंट के अंदर किसी एक रो या किसी कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगी, बाकी किसी में मल्टीप्लाई नहीं होने की है। बात आ गई समझ में? अगला अंतर है आपका थर्ड अंतर क्या है कि इसमें किसी रो, जैसे आप कॉमन लोगी कोई भी रो या कॉलम से, सभी रो और कॉलमों में से कॉमन आएगा निकल के, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटरमिनेंट में किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम में से ही कॉमन आता है। ये आपका थर्ड अंतर हो गया। फोर्थ अंतर आपका यही है कि इसके सिंबलों का है कि इस टाइप के सिंबल्स होते हैं। दिस इज द, ये डिटरमिनेंट का सिंबल होता है। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछता है ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। कोई मैट्रिक्स दे दी गई आपको, जैसे 3 2 1 4 5 6 7 8 9, इस टाइप की कोई मैट्रिक्स दे रखी है और आपसे पूछता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह का क्रम बोलते हैं या कोटि बोलते हैं। क्लियर? तो क्रम और कोटि का मतलब ये कितनी बाई कितनी की मैट्रिक्स है। आपकी रो कितनी है 3, कॉलम कितनी है 3, तो 3/3 हो गया। RC चलता है हमेशा। RC, R मतलब होता है रो, C मतलब होता है कॉलम। R मतलब होता है रो, C मतलब होता है कॉलम। R मतलब जान गए हो, R पंक्ति, C कॉलम। क्लियर? अब हम चलते हैं आगे की तरफ। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। आव्यूह के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला मैट्रिक्स क्षैतिज आव्यूह, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। क्लियर? तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में क्या होगा आपका, आइए, तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में आप देखते हैं A11 A12 A13, उसमें हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में आपकी रो तो कम होंगी बट कॉलम आपके हाई होगा। रो कम एंड कॉलम हाई होगा। A21 A22 A23। क्लियर हुआ? यहाँ से बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह, इसको बोलते हैं हम वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स में आपको क्या होगा, देखो वर्टिकल आ गया, अब इसका उल्टा कर देंगे। R इसमें ज़्यादा होंगे, कॉलम इसमें कम होंगे, तो मतलब A11 A12 A21 A22 A31 A32। क्लियर? मतलब ये किस टाइप की मैट्रिक्स होगी आपकी, 3/2 की मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स किस टाइप की थी आपकी, 2/3 की मैट्रिक्स थी। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, मतलब वर्ग आव्यूह, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी होगी, जिसमें आपका रो एंड कॉलम आपके इक्वल होंगे। मतलब मैंने n और m मान लिया, ये n आपका R और C दोनों कॉलम आपके सेम होंगे। जैसे हम बात करते हैं A11 A12 A13, सबसे आसान मेथड एग्जाम्पल यही है, इसी को ले लेते हैं। 22 A23 A31 A32 A33। क्लियर? तो ये जो मैट्रिक्स है आपकी 3/3 की मैट्रिक्स होगी, तो आपका R और C दोनों इक्वल है ना, 3 3, तो ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी।
अगर आपसे बात करता है कि रो मैट्रिक्स कैसी होती है, रो मैट्रिक्स का मतलब है पंक्ति आव्यूह। क्लियर? तो पंक्ति आव्यूह में क्या होगा, पंक्ति ओनली से वन लाइन, 1 2 3 5, ये आपकी रो मैट्रिक्स होती है। इसी टाइप से आपका स्तंभ आव्यूह, आव्यूह की बात करते हैं, स्तंभ आव्यूह को कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कॉलम में क्या होगा, स्तंभ हो जाएगा। क्लियर? 1 2 3 इस टाइप की मैट्रिक्स ही होगी। अब आपसे बात करता है मैट्रिक्स काफ़ी प्रकार की होती हैं। शून्य मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह, इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स होता है जिसमें आपके ऑल एलिमेंट्स 0 0 हों, वो आपका जीरो मैट्रिक्स होता है। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स कोई भी आपकी मैट्रिक्स है AIJ इक्वल टू वो यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे 1 एक यूनिट मैट्रिक्स हो गया, या आपका 1 0 0 1 1 1 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं। क्लियर? तो ये भी आपकी यूनिट मैट्रिक्स में कहलाया जाएगा। क्लियर? आइए, तो अगर आइडेंटिटी की बात करता है, मतलब इकाई मैट्रिक्स की बात करता है, तो I2 है तो 2 ही आपके एलिमेंट्स आपके डायगोनल के अंदर होंगे। I3 की बात करता है तो 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये भी आपका I3 होगा। I3 मतलब 3 आपके 1 1 होंगे डायगोनल के ऊपर। तो अब बात करते हैं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह किसको कहते हैं? ठीक है, तो विकर्ण आव्यूह को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जो आपका विकर्णों पर हो, एलिमेंट्स हो A B C, बाकी सभी एलिमेंट्स आपके 0 हों, तो ये आपकी विकर्ण आव्यूह होती है। क्लियर हुआ? तो ये भी आपका 3/3 की मैट्रिक्स कहलाई जाएगी। क्लियर? इसको एक चीज़ और भी है, आप इसको लिखना चाहो तो इस टाइप से, डायगोनल्स ऑफ A B C, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मैट्रिक्स तो आपकी काफ़ी हैं, चलिए मैट्रिक्स एक और देख लेते हैं। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं उपरी त्रिभुजीय आव्यूह। अपर ट्रायंगल बोला गया है। ठीक है, तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में आपका क्या होगा, देखिए मैं आपको मैट्रिक्स दे देता हूँ। 1 2 3, इसके एलिमेंट्स आपके 0 3 5 0 2, मतलब ये आपका ट्रायंगल मैट्रिक्स बना रहा है। देखो ट्रायंगल बनना है नहीं बनना, ट्रायंगल मैट्रिक्स, तो ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स के बारे में बात करेगा। अगर हम लोअर की बारे में बात करें, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स को बोलते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। क्लियर? तो निम्न में क्या होगा, जैसे यहाँ अपर में हुआ है, अब यहाँ लोअर में हो जाएगा। जैसे 2 3 4 5 6 7, ये 0 0 दिस 0, तो ये भी आपका क्या बनना है, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स बनना है। क्लियर हो गया होगा? अब इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में अगर बात करते हैं, मतलब आव्यूह की समानता, उसको बोलते हैं आप इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स जो होती है, कोई मैट्रिक्स आपकी A है और कोई मैट्रिक्स आपकी B, तो दोनों इक्वल्स हो जाएंगे। तो इक्वल्स होंगे कैसे, यदि आपके पास में AIJ, मतलब A के अंदर कोई मैट्रिक्स है AIJ इक्वल टू M क्रॉस N मैट्रिक्स, और B के अंदर की कोई मैट्रिक्स है VIJ, जिसमें कोई मैट्रिक्स होगा R इंटू X, तो ये इक्वल कब होंगे, जब इक्वल होंगे जब आपका पंक्ति की उसकी संख्या, मतलब एक ही पंक्ति बराबर होगी B की से, ऐसे B का मतलब M बराबर हो गया R का, और N बराबर हो जाए S के, कॉलम पंक्ति होगा ये। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन आपको सिखाए जाएंगे। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इसी का एक क्वेश्चन सिखाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 2 1 x y 5 1 - 1 4, आपसे एक्स वाई के बारे में बात कर रहा है, बराबर हैं 3 2 1 -1 0 5 1 - 1 z।
तो आपसे बोला गया एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये पंक्ति सेम है बिल्कुल, इसमें ये एलिमेंट सेम है और इसमें ये दोनों एलिमेंट सेम है। क्लियर? तो देखो एक्स के बराबर क्या आएगा -1, वाई के बराबर क्या आएगा 0, एंड जेड देखिए जेड किसके बराबर है, जेड है 4 के इक्वल। क्लियर हुआ? आइए अब कुछ सीखते हैं अलग चीज़। आइए स्टूडेंट, तो आपको क्वेश्चन सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए इक्वल टू आपका है कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा। बी आपको दे दी गया, तरीके आपको समझ में आ जाने चाहिए, क्वेश्चन चाहे किस टाइप का भी हो, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो आपसे बोला गया ए प्लस बी फाइंड कीजिए, ए प्लस बी ज्ञात करना है। तो आइए कैसे ज्ञात करेंगे इस चीज़ को देखते हैं। तो ए मैट्रिक्स कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। देखो ये एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा, ये एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा, और ये एलिमेंट ये दिस। क्लियर? तो ये ऐड करते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसको ऐड कर दीजिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, दिस इज द साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। क्लियर? तो आप जानते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, यदि आपके एंगल सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्लियर? और स्क्वायर में हो तो ऐसे यहाँ एंगल अपन के अल्फा अल्फा बराबर हैं तो 1 1 एंड कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा और साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। और भी थोड़ा और सॉल्यूशन करना चाहो और भी सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा को कॉमन ले लीजिए, जैसे मैं कॉमन लूँगा 1 1 1 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगले। क्वेश्चन नंबर 2, तो ए कोई मैट्रिक्स है आपकी 3 2 -5 -4, एंड बी कोई मैट्रिक्स है आपकी 0 3 3 7। तो फाइंड करना है 2a माइनस के 3b। आइए मल्टीप्लाई करेंगे 2a माइनस 3b में। तो 2a आपके पास है और b भी है, तो 2 3 -5 2 -4 -3 0 3 3 7। क्लियर हुआ? बी और ए लिख दिया। अब दो की मल्टीप्लाई, मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स में कैसी मल्टीप्लाई होती है, पूरे ऑल एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगी। देखो मल्टीप्लाई कीजिए, 6 -10 कितना 4 माइनस का 8 माइनस 0 9, यहाँ से कितना मिला 9 और 21। आइए अब माइनस कर दो, 6 माइनस 0 -10 -9 4 -9 और -8 माइनस के 21। सॉल्व किया, 6 माइनस के 19, 4 में से -9 गया तो माइनस के 5, और इन दोनों को ऐड करो तो माइनस के 29। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गए होंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं एक और। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक्स वाई जेड आपको फाइंड करना है। 3 4 XY इक्वल टू 2 इंटू 1.5 1 जेड एंड 1। क्लियर? ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो 3 4 XY तो यही है, 2 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 1.5 की मल्टीप्लाई 2 में करो तो 3 आएगा, अगला 2 2Z एंड 2। कंपेयरिंग कर देते हैं अब इसका। देखो 3 3 सेम है तो x बराबर कितना किसके आ गया, x बराबर 2 आ गया, y भी 2 आ गया, z निकालना है तो 4 इक्वल टू 2Z, 2 से कट रहा, z की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स? आइए स्टूडेंट अब हम सीखेंगे आव्यूह की गुणा करनी। तो गुणा सीखते हैं, आव्यूह की गुणा कैसे होगी। देखिए ट्रिक से कैसे करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ए, क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित आव्यूह ए और बी के लिए यदि संभव है
तो आपको ए बी निकालना है एंड वी ए भी निकालना है। क्लियर? संभव है तो ये निकालिए। क्लियर? आइए चलते हैं। ए मैट्रिक्स को दी हुई है 2 1 3 3 - 2 1 -1 0 1। बी आपको दिया हुआ है 1 - 2 2 1 4 -3। क्लियर? अब मल्टीप्लाई देखते हैं। आइए सबसे पहले ये चेक कीजिए कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है। ये आपकी 3/3 की मैट्रिक्स है। इसमें रो कितनी है आपकी 3, कॉलम कितने 2। आप एक रूल याद रखिए बस, आर सी तो याद रख सकते हो। आर मतलब पंक्ति, सी मतलब स्तंभ। ठीक है, मतलब आर कॉलम आर रो सी कॉलम। क्लियर? अब देखते हैं ए बी की मल्टीप्लाई। तो ए बी की मल्टीप्लाई देखनी है तो देखो इसका कॉलम इसकी रो क्या दोनों सेम है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकती है। आइए बराबर 2 1 3 3 - 2 1 -1 0 1 1 - 2 2 1 4 -3। तो क्या बताया मैंने आपको, इसकी मल्टीप्लाई हो सकती है। तो मैंने आपको एक रूल बताया आर सी। आर मतलब कॉलम, सी ठीक है रो एंड कॉलम। आर ये रहा, कॉलम ये रहा। कोई भी मल्टीप्लाई होगी तो आर सी का इस्तेमाल करना, रो एंड कॉलम आर सी मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 + 2 की इसमें हो जाएगी 2 + 12। अब इसकी मल्टीप्लाई फिर इसमें होगी। आइए -4 + 1 - 9। क्लियर हो गया? ये मल्टीप्लाई होगी इसकी। अब ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है 3 - 4 + 4 दिस ऐसे -6 -2 -3। क्लियर हुआ? अब इसकी मल्टीप्लाई फिर इससे देखो -1 + 0 + 4। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से करो तो +2 + 0 -3। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। कितना मिला यहाँ से 16, यहाँ से कितना मिलेगा -12, यहाँ से 0 हो गया, ये 3 बचा। ओके, ये कितना हो गया 11, यहाँ से आपका 3, दिस इज द -1। ये आपका ए बी निकल गया। अब हम निकालते हैं बी ए। आइए बी ए को चेक करते हैं। बी क्या है 1 - 2 2 1 4 -3। और ए कितना है आपका 2 1 3 3 - 2 1 -1 0 1। इसको पहले चेक करते हैं ये कितने की मैट्रिक्स है 3/2 की मैट्रिक्स है, और ये आपकी है 3/3 की मैट्रिक्स। तो इसका कॉलम क्या इसकी रो से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा ना, मतलब 2 = 3 नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब ये है कि बी ए की मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, ये असंभव है। ठीक है, ये असंभव हो गया, तो ए बी ही संभव हो पाया। क्लियर? आइए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है ए = कोई मैट्रिक्स दे रखी है आपकी cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा -sin अल्फ़ा और आपका cos अल्फ़ा। तो फाइंड करवा रहा है a² की वैल्यू। ठीक है, तो a² हम फाइंड कर देंगे। आइए देखते हैं a² मतलब a × a। a कितना है आपका cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा -sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा -sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा। ये दोनों ही मैट्रिक्स आपकी सेम है। क्लियर? हमने आपको बताया आर सी चलता है, आर × सी मल्टीप्लाई में। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आर सी चले, रो एंड कॉलम। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ देखिए cos² अल्फ़ा -sin² अल्फ़ा। अब इस cos की इसके साथ होगी cos अल्फ़ा × sin अल्फ़ा, दिस प्लस sin अल्फ़ा × cos अल्फ़ा। अब इसकी इसके साथ -sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा -sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो -sin² अल्फ़ा प्लस cos² अल्फ़ा। क्लियर? आइए आप जानते हो रूल क्या है आपके cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है? देखो 2 cos उसका थीटा -1, 4 रूल होते हैं इसके। 1 - 2 sin² थीटा होता है। अगला रूल है cos² थीटा -sin² थीटा। क्लियर? एक और रूल होता है tan में 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा।
तो हमें तो ये अप्लाई करना है क्योंकि ये है। आप एक के चक्कर में 4 रूल याद कर सकते हो आराम से। अगला आप जानते हो साइन टू थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और साइन का एक दूसरा रूल है टेन में, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो ये वाला अपने अप्लाई करना होगा। आइए देखते हैं। तो ये तो होगा आपका cos टू अल्फ़ा, cos अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा, दोनों ही सेम है तो जुड़ के कितने बन गए आपके 2 साइन अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा बन गए। और यही आपको बताया मैंने इतना होता है, तो साइन 2 अल्फ़ा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर माइनस के साइन 2 अल्फ़ा, दिस इज द cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होगा cos 2 अल्फ़ा। तो यही आपका सॉल्यूशंस हो गया, ए स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा ये। ओके स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है आप मुझे बताना, उसका सॉल्यूशन आपको बेहतर तरीके से मिलेगा। थैंक यू।